बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस तरह का बयान दिया है, एक बवाल मचा हुआ, एक भूचाल आया हुआ है बिहार में। और चिराग पासवान ने जो कहा है कि मुझे बहुत दुख है कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता, जिला प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव जी। सीधे सीधे इनसे बात करेंगे कि आखिर सम्राट चौधरी इस तरह का बोलते हैं जबकि वो राजद के ही विधायक रहे हैं। सबसे पहले ईसा न्यूज को धन्यवाद और अभिवादन है, जिसके माध्यम से आप लोग मुद्दा उठाते रहते हैं और लोग को जानकारी देते हैं। रही बात सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के ही प्रोडक्ट हैं। उस समय इनका लर्निंग पीरियड था। अच्छा शिक्षण संस्थान से कुछ आदमी सीखता है, लेकिन एक गद्दारी ज़्यादा सीखे और अच्छी बात नहीं पकड़ सके। राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को ये नहीं समझ सके और पार्टी छोड़ दिए। और आज के दिनों में सम्राट चौधरी एक दल के द्वारा भाड़े के ट्रेंड एलसीसीएन की तरह कार्य कर रहे हैं। एलसीसीएन का मतलब समझते हैं ना? जो सिखाया जाता है एलसीसीएन है, वो उसी की तरह वो भाषा बोल रहे हैं, तो उनको उपाधि भी उसी तरह का मिलेगा। भाड़ा कहाँ से मिल रहा है उनको? जिस दल में रहते हैं वो जो जॉब करते हैं। अच्छा। नौकरी के तर्ज पर वो राजनीति करते हैं, वो भाड़ा के तहत जाते हैं और एक ट्रेंड एलसीसीएन की भूमिका उस दल के लिए निर्वहन करते हैं। अभी जिस संस्कार में वो रह रहे हैं, जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, तो संयोग से उनका जो ट्रेनिंग करने का तरीका और उस दल का संस्कार दोनों मिलता जुलता है। और इसी का परिणाम है कि वैसे महान समाजवादी नेता पे वो उंगली उठा रहे हैं, जिनके बदौलत उनके पिताजी की भी पहचान है और सम्राट चौधरी की भी पहचान है। और हम लोग नीति की राजनीति करते हैं। सम्राट चौधरी के वैसे भाषा में हम लोग कोई तरजीह नहीं देते हैं। इतना उत्तेजक कैसे हो जाने, इतना उत्तेजना में क्यों? क्या भाजपा उनको कह दीजिए कि आपको जो है एकदम मुख्यमंत्री बना देंगे? जो भाड़ा पे रहता है उसके मालिक कहीं बैठे हुए रहते हैं, उसके कार्यकलाप को देखते हैं, उसी के अनुसार उसको पेमेंट मिलता है और उसी के अनुसार क्या क्या उनके साथ एग्रीमेंट है। तो भाजपा जितना भाड़ा दे रहा है उतना उनको बोलना है, नहीं बोलेंगे तो नौकरी से हटा दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने भी तो कहा कि गीला हो जाएगा, ज़्यादा जोर से मत चिल्लाइए। वो तेजस्वी यादव का जो भाषा है वो एक तंज है। गीला हो जाएगा कि कोई गाली है? लोग चिल्ला के बोल रहे थे उसको लेकर। बारिश से भी गीला होता है, बोलने से आदमी को कुछ निकल जाता है, मुंह दिखा उससे भी गीला होता है। वो तो एक तंज है, टोन है। और तेजस्वी यादव कभी अपशब्द हो, गैर संवैधानिक बात हो, गैर मर्यादित बात हो, एक आध बार आप बोलिए। तेजस्वी जी के भाषण में, तेजस्वी जी के उच्चारण में उस तरह का शब्द नहीं निकलता है। तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है बहुत ज़ोरदार तरीके से। क्या वजह है? तेजस्वी यादव को एकदम बोलने का, जैसे ही वो खड़े होते हैं बोलने के लिए, वैसे ही जो है सब लोग टूट पड़ रहे हैं। क्या वजह है? बताइए। बिहार की राजनीति में नायक पर ही हमला होगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव आज के दिन में बिहार के नायक हैं, बिहार के भविष्य हैं और उनके पास विजन है। लेकिन ऐसे भाड़े के टट्टू से, ऐसे भाड़े के एलसीसीएन के गाली देने से, अब शब्द बोलने से हमारे नेता का संघर्ष, हमारे नेता का विचार, हमारे नेता का जो विजन, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव विजन के साथ आए हैं और ऐसे एलसीसीएन भुगते रहेंगे और उनका कारवां आगे बढ़ता जाएगा। क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी के इस बयान से भावनात्मक रूप से बिहार की जनता और जुड़ गई है तेजस्वी यादव से? हम लोग को लगातार बढ़ रहा है। जैसे जब से हम लोग जो बात को कमिटमेंट किए, पूरा किए, और इससे कुछ मायने नहीं रखता है। हाँ, लेकिन बिहार की जनता निर्णायक भूमिका में है। बिहार की जनता संघर्षशील है, देश को आवाज़ देता है। देश में संघर्ष की शुरुआत किया गया है बिहार के द्वारा, पूर्व में भी आवाज़ भी। तो ऐसे लोगों को पहचान बिहार की जनता कर रही है। और बौखलाहट में, बेचैनी में इस तरह के भाषा का प्रयोग भाजपा के लोग, जदयू के लोग और सम्राट चौधरी की वाणी से निकल रहा है। ये बौखलाहट की भाषा है। राबड़ी देवी ने कहा उनको कि ये लड़की छेड़ता था बोरिंग रोड में। इसको आप कैसे लेते हैं? राबड़ी माता को कुछ अनुभव होगा और किसी हाँ कुछ बातें अगर उनके विचार में आया है तो कुछ जानकारी मिला होगा, या उनका जो उनके वाणी पर तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन खुलकर बोला एकदम। आज के दिन में जिस तरह से सम्राट चौधरी का व्यवहार है,
परिलक्षित होता है कि इनका आचरण पूर्व में भी गंदा रहा होगा, उसी के तर्ज पर बोली। चिराग पासवान जो है, इन दिनों एक बयान उनका आ रहा है, पप्पू जी कैसे उसको देखते हैं आप, कि मुझे बहुत दुख है कि मैं इस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ जहाँ अपराधी बेलगाम है, पुलिस बिल्कुल निकम्मी हो गई है। देखिए, चिराग पासवान तो एक बार फिर मौसम वैज्ञानिक की तरह फिर एक्शन लिए हैं। जिस दल में वो हैं, जो दल और जो गठबंधन उनके पिताजी को मूर्ति तोड़वा दिया था, जिस दल के विरुद्ध 2000 में वो चुनाव लड़े थे और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बोलते थे, जब गठबंधन की बात आती है और कुछ विकास की बात आता है तो परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। एक बार फिर बिहार में चुनाव होने वाला है, गठबंधन होना है, तो प्रेशर वो दे रहे होंगे। वो मौसम जो वैज्ञानिक वाला काम है वो अपना बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। अगर रामविलास पासवान का खून उनमें बहता है और जो कल का उनका जो बयान आया है, अगर जरा सा भी ईमान बचता होगा, राजनीति बचता होगा उनमें, और बिहार के लोगों के प्रति अगर उनका उद्देश्य होगा विकास का, तो ले लें वापस, छोड़ दें मंत्री पद। तो सिर्फ बोल दें और फिर हम प्रेशर करें और सीट अच्छा खासा मिल जाए बेचने के लिए, तो बेचने के लिए बस उनका तो सौदाबाजी रहता है। अच्छा। उनके पास सीटों का सौदेबाजी होता है। वो उम्मीदवार को पैसे पर टिकट देते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको सीट मिले कि जिससे हमको धनोपार्जन ज़्यादा हो। उसी के तहत ही बोल रहे हैं। अब बोल क्यों रहे हैं? आपके पास विकल्प है, आप हट जाइए गठबंधन। बिहार में तो विकल्प नहीं है उनके पास, केंद्र में विकल्प है। जब अच्छा आपको लगता है कि जदयू और भाजपा का गठबंधन से हटेंगे तो सिर्फ बिहार से हटेंगे, केंद्र से नहीं हटेंगे? उनको हटना होगा तो दोनों जगह से हटना होगा, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा है, ज़्यादा सीट मिले, धनोपार्जन हो, और उसी रूप में वो जाने जाते हैं। एक बार फिर परिलक्षित कर रहे हैं। उनको ये चिंता नहीं है, उनको बिहार के अव्यवस्था से चिंता नहीं है, बिहार के भ्रष्टाचार से चिंता नहीं है, बिहार में जो दिन रात जो हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उससे उनको चिंता नहीं है। वो कहीं ना कहीं फिर एक गेम खेले हैं ये बयान दे करके। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका जो है एकदम स्लोगन है पूरी तरह से। और जब मौका मिलता है तो पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट हो जाता है। देखिए, लोकसभा का टिकट का मसला हो या तो फिर आपको आयोग गठन हुआ उसका मसला हो, कहाँ कार्यकर्ताओं को मिला? चिराग पासवान एक उद्देश्य है उनका कि हमको पैसा भी हो और हमारा परिवार शिफ्ट हो जाए कहीं ना कहीं। आखिरी सवाल करेंगे, प्रशांत किशोर क्या करेंगे इस चुनाव में? प्रशांत किशोर क्या महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे या एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे? प्रशांत किशोर जब प्रोफेशनल व्यावसायिक राजनीति जो करते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि अभी वो किस दल के लिए कार्य कर रहे हैं। यही समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो किसी दल के साथ ही वो मिले हुए होंगे, क्योंकि वो भाड़ा पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और किसी किसी दल को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसके झूठे बातों को बेचते हैं। हम लोग को पूर्व में भी प्रशांत किशोर से मतलब नहीं रहा है और आने वाले दिन में भी उनसे हम लोग कोई सीरियस नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं वो किसी दल के हैं। और एक बात हम अंतिम और आपको कहना चाहते हैं कि जिस तरह की राजनीति देश में और बिहार में है, आज हम देख रहे थे जो गठबंधन फिर बिहार में आएगा, भाजपा, जदयू और वगैरह, मांझी जी हैं, चिराग जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, इससे बिहार का भविष्य उज्जवल होने वाला नहीं है। उसका एकमात्र उदाहरण हम देते हैं कि देश के प्रधान के पद पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। आज उनके 124वां एपिसोड का कुछ पार्ट हम न्यूज़ के माध्यम मन की बात रहे थे। मन की बात, आज उनका 124वां एपिसोड मन की बात हम सुन रहे थे। इस तरह से दिख रहा था कि जैसे लग रहा है किसी का लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। तो लिखा ही हुआ पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ पढ़ते हैं तो मन की बात कैसे हुआ? ये तो किसी का लिखा हुआ बात आप पढ़ते हैं, पहले मन की बात लिखवा देते हैं और लिखवा करके वो पढ़ते हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं कि देश के प्रधान आप हैं, आप विगत मनमोहन सिंह से ही उनको तुलना कर लीजिए। हम जिस गठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन में, उसी के प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह। उनको 10 सालों में कोई एक झूठ साबित कर दे, मीडिया के माध्यम से हो या अन्य बात स्रोतों से हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के 10-11 सालों में सैकड़ों नहीं हजारों झूठ आम आवाम जानती है। तो आने वाला चुनाव भी बिहार का जो है, जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी के 400 से 240 पर लाया जो वादा किए थे, ये चुनाव में ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनका गठबंधन की बुरी हार होगी और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के भविष्य के रूप में आएंगे
और बिहार में उनके द्वारा जो विजन है कि हम माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया देंगे महिलाओं को, बिजली फ्री जो करेंगे 200 यूनिट, उसके बाद जो विकलांग का हो, युवा का हो या अन्य गरीब लोगों का जो मुआवजा है उसमें जो नीतीश कुमार कटौती करके एक चंद दिनों के लिए ठगने का जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके विजन में तो था नहीं, तो तेजस्वी जी के विजन को चुराए हैं और उसको चंद दिनों के लिए ठगने के लिए, चुनाव के लिए थोड़ा बहुत लागू किए हैं। हम उस विजन पर अपने नेता को मानते हैं कि वो अडिग रहेंगे और बिहार की गद्दी पर तेजस्वी प्रसाद यादव, और बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। जिस तरह से 17 महीने में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला और 10 लाख हम पूरा नहीं कर सके, आने वाले दिनों में 10, 20, 50 लाख तक तेजस्वी प्रसाद यादव पूरा करेंगे, क्योंकि इनके पास विजन है, इनके पास आइडिया है, इनके पास ज्ञान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। चलिए, आपको भी बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव, जिला प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। इन्होंने बहुत कुछ कहा सम्राट चौधरी को लेकर, चिराग पासवान को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर। अब आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा कि क्या होता है बिहार में, पब्लिक किसको सबसे ज़्यादा समर्थन करती है। देखते रहिए हमारा ख़ास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।